इस शहर की अगर सबसे घटिया रोड का अगर कोई खिताब होगा तो वो बिल्कुल जो है ये टेकरी और इस तरफ माली कॉलोनी की जो लिंक रोड है उसे मिल जाएगी। आदरणीय एमएलए साहब जब दीपावली के 4 दिन पहले यहाँ टेकरी पे आते हैं और 5 आदमियों को इकट्ठा करके चौराहे पे फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और अखबार कि मैं दीपावली से पहले ये पूरी रोडें सही करवा दूंगा, सही के रोड नहीं बनवा दूंगा। आज दीपावली को आप देख लो 6-7 महीने हो चुके हैं और अभी तक रोडों की यही हालत है। रोड पर जगह जगह बैरियर्स बनाए हुए हैं। बैरियर तब बनाए जाते हैं जहाँ स्पीड से गाड़ी निकले तो गाड़ी जो है अपनी स्पीड धीमी कर ले। यहाँ गाड़ी को स्पीड लेने में जो है अभी कम से कम 7 जन्म लगेंगे। पूरी रोड ही बैरियर बनी हुई है। बाहुबली स्टाइल में काम करवाना पड़ेगा, हमें यूँ लगता है। जितना हमने इनसे बात करी इससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो आयुक्त महोदय है वो बिना आसानी से तो नहीं मानेंगे। ये जो इतनी बर्बाद स्थिति थी इस रोड की हो रही है वो तो नहीं सुधरने वाली। अतिक्रमण के नाम पे वसूली ले लेंगे, उसके अलावा ये यूटी टैक्स के नाम पे वसूली कर लेंगे, लेकिन इनको रोडें नहीं दिख रही। उदयपुर की जो जयन सबको लिखित में भी दिया हुआ है। जयन साहब कहते हैं कालू भैया अभी कुछ काम ही नहीं हो रहा है, डंपर का काम शुरू होगा फिर चालू करवाएंगे। यूँ कहते उन्होंने 1 साल तो निकाल दिया है। आपकी इतनी सुंदर अच्छी गाड़ी सड़क पे निकलती होगी तो महीने में 2 बार आपको सर्विस में देनी पड़ती है। दिमाग खराब हो जाता। मेरी गाड़ी क्या, मेरी यहाँ बहन बेटियाँ जो लेडीज जो निकलती है वो इतना परेशान होती है ना, उनको देख के मेरी बहुत आत्मा दुखती है। इस शहर की अगर सबसे घटिया रोड का अगर कोई खिताब होगा तो वो बिल्कुल जो है ये टेकरी और इस तरफ माली कॉलोनी की जो लिंक रोड है उसे मिल जाएगा। अगर इस रोड का इस्तेमाल आप रोज आने जाने के हिसाब से या आपने अभी आए दिनों में किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इस पूरी रोड पे जाते हुए आपको जितने भी देवी देवताओं में आपका इष्ट है, जितने भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, आप सबको याद कर लेते हैं। क्योंकि हर कुछ दूरी पर जो है आपको लगेगा कि अब आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होगी और अब आप गिर जाएंगे और अब आप सीधे जहां भी जिस डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं वहां की बजाय पहुंचेंगे अस्पताल और आपकी गाड़ी पहुंचेगी ठीक होने किसी मैकेनिक के यहाँ। फिलहाल उसी रोड पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन पर लोगों का विश्वास है उनसे भी हम बात करेंगे कि जब इस तरह की रोड बन रही थी, जब इतना घटिया निर्माण हो रहा था, जब इतना घटिया पैचवर्क हो रहा था, तब वो लोग कहाँ थे। जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। ये जो पैचवर्क किया है तो आप जैसे जनप्रतिनिधि जब यहाँ मौजूद थे तो ऐसा काम क्यों होने दिया आपने? जिस समय पेच वर्क किया था उन्होंने कहा था हम बढ़िया क्वालिटी यूज कर रहे हैं, ये उन्होंने हमें बताया। हम तो इनमें समझते नहीं थे तो हमने जो ऑब्जेक्शन भी किया। फिर जब हमारे आदरणीय एमएलए साहब जब दीपावली के 4 दिन पहले यहाँ टेकरी पे आते हैं और 5 आदमियों को इकट्ठा करके चौराहे पे फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और अखबार कि मैं दीपावली से पहले ये पूरी रोडें सही करवा दूंगा, सही के रोड नहीं बनवा दूंगा। आज दीपावली को आप देख लो 6-7 महीने हो चुके हैं और अभी तक रोडों की यही हालत है। और टेकरी पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल शाम को हमारे टेकरी के एक हैं गुजरी हैं मक्खन जी, उनका इस जगह गाड़ी एक्सीडेंट करके गई, इसके ऊपर टायर चढ़ गया था, गिर गए थे। उनके हाथ में भी लगी है, जो सेंट्रल एरिया में रहते हैं उनके हाथ में भी लगी। एक लड़की का पैर भी फ्रैक्चर हुआ उस जगह नाली में गिर के इस रोड की वजह से। देखिए इस जगह अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो मैं जानती हूँ कि वो आपके पास पहुँचता है और आप उसकी समस्या का निवारण करते होंगे, इसलिए इतने लंबे समय से लोगों ने आप पे विश्वास भी जताया। अभी तक आपने इसको लेकर कितना पुरजोर तरीके से बात को कहा मेरी तरफ से जब उदयपुर न्यूज़ में एक प्रोग्राम भी हुआ था उसमें भी मैंने इस रोड के लिए कई बार उठाया। फिर नगर निगम में जो जयन सबको लिखित में भी दिया हुआ है। जयन साहब कहते हैं कालू भैया अभी कुछ काम ही नहीं हो रहा है, डंपर का काम शुरू होगा फिर चालू करवाएंगे। यूँ कहते उन्होंने 1 साल तो निकाल दिया है। आपकी इतनी सुंदर अच्छी गाड़ी सड़क पे निकलती होगी तो महीने में 2 बार आपको सर्विस में देनी पड़ती है। दिमाग खराब हो जाता। मेरी गाड़ी क्या, मेरी यहाँ बहन बेटियाँ जो लेडीज जो निकलती है वो इतना परेशान होती है ना, उनको देख के मेरी बहुत आत्मा दुखती है। अभी दोबारा से अब वापस एक समय आएगा जब अभी शहर की जनता जो है चुनाव करेगी अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि का। तो ऐसे में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो आप और आपके जो वाइफ हैं वो हैं। तो ऐसे में वापस जनता आप पे कैसे विश्वास जताएगी अगर ये हमारा रिजल्ट है तो? देखो हम जनता को मालूम है कि हमारे कालू भैया कितने दौड़ते हैं। 1.5 साल हो गया। 24 नवंबर 2019 से 19 नवंबर 2024 से कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बाद हम नगर निगम में किसी एक काम के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें 25 बार जाना पड़ता है उस काम के लिए। तो हमने ऐसा आपको लगता है वो भाजपा का बोर्ड था इसलिए आपका काम नहीं हुआ? नहीं, भाजपा का बोर्ड भी था, उसके बाद बोर्ड भी खत्म हो गया, लेकिन वहाँ के कोई कर्मचारी अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते हैं।
अतिक्रमण के नाम पे वसूली ले लेंगे, उसके अलावा ये यूटी टैक्स के नाम पे वसूली कर लेंगे, लेकिन इनको रोडें नहीं दिख रही। उदयपुर की जनता इतनी परेशान है जिसका आप ये आज चुनाव कराएं तो इनकी हालत खस्ता है बिल्कुल। ये पक्की बात है इस बार, क्योंकि आपको इस क्षेत्र में सभी लोग जान रहे हैं, आपका उठना बैठना आना जाना भी इन्हीं रोडों से है। और जो स्थिति पैचवर्क के नाम पे जो इन लोगों ने किया है वो और बर्बाद, मतलब रायता फैलाने के बाद सारा और बुरा जो हमारी जनता का पैसा था वो बर्बाद किया इन्होंने इसमें। तो अभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने के नाते अब आगे क्या प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये सब चीजें मैं तो कल भी परसों भी जाके आया, मंडे के दिन भी जाके आया हूँ मैं। मतलब 2 दिन ही हुए आपको इस बारे में बात नहीं, करें? इसके बारे में 6 महीने हो गए दौड़ते हुए। एक बार फिर से जब आप बात मंडे को फिर चाहिए ना, हमारे बंसीवाल जी वो आए भी थे, उन्होंने कहा भाई हमने कुछ फाइलें चल रही है जो एमएलए साहब ने अभी ऑर्डर दी, उनमें हम इसके पेच वर्क करवाएंगे। उन्होंने मेरे को भी पैच वर्क कराएंगे, ऐसे उन्होंने ये दिलासा दी हमको। इस बार क्या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप ये हमको कह सकते हैं कि जब ये लोग काम करेंगे तो मैं आके खड़ा रहूंगा और इनको ऐसा घटिया काम तो नहीं 100% इन्होंने भी काम जब किया, जब हमारे कार्यकाल खत्म हो गए, हम कुछ बोले तो इन्होंने डायरेक्ट आप अधिकारी से बात करो। जो कर्म ठेकेदार के आदमी आए थे वो हमें यूँ बोलते हैं हमारे अधिकारी से बात करो, जो ठेकेदार उन्होंने फिर हमें चाहिए से बात की तो हो गए आयुक्त साहब जा रहे हैं सर, और वो तो खाली कोई वहाँ जाओ माहौल करो उनको बात करो तो राजकारी बातें का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय पूर्व एमएलए साहब जैसे राजकारी बात, इसलिए अब एक तो टेंशन ही होती है, या तो फिर चाहे क्या है अब, या तो हो सकता है कि हमें बागी बन के उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, उस हिसाब से बाहुबली स्टाइल में काम करवाना पड़ेगा हमें यूँ लगता है। जितना हमने इनसे बात करी इससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो आयुक्त महोदय हैं वो बिना आसानी से तो नहीं मानेंगे, ये जो इतनी बर्बाद स्थिति थी इस रोड की हो रही है वो तो नहीं सुधरने वाली है, अगर बहुत रिबेल होकर किसी को नहीं जाना पड़े। सर अब क्या अभी आपने बोला 2 दिन पहले गए तो वर्क ऑर्डर जैसी बातें कही, उन्होंने आश्वासन आपको दिया है, क्या कुछ कहा है, कितना समय जो चाहिए है इस वार्ड के जो चाहिए है बंसीवाल जी, उनसे मैं परसों पहले दिन वापिस मंडे के दिन मिल के आया था, एक इस रोडों के लिए और एक आप ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल सूरज बोल टेकरी, उसके सामने एक पत्थर वो बैंड हो चुका, तो उसमें क्या आदमी तो निकाले थे, लेडीज़ें कई लेडीज़ें गिर जाती है, उसके लिए मैं बोल के आया था। उन्होंने उसी दिन एक आदमी बेचा था, देख के गया है, देख के गया, मैं 1-2 दिन में कराता हूँ, वो भी काम नहीं हुआ अभी तक। अब देखते हैं वो कितने दिनों में करवाते हैं। इस रोड पे इतने ब्रेकर बना रहे, व्यक्ति की गाड़ी स्पीड तो पकड़े जब हम ब्रेकर का इस्तेमाल करें, ब्रेकर तो पूरी रोड ही ब्रेकर है, रोड ही ब्रेकर बनी हुई है। तो और ये रोड ही नहीं, थोड़े समय पहले ये वाली जो रोड है जो दिल्ली गेट की तरफ उदयपुर की तरफ, आपको एक बात और बताओ, 2023 में ये रोडें दोनों पास हुई थी, ये राजेश्वर महादेव मंदिर से लेके परशुराम चौराहे तक 2 साल पहले की ये रोडें पास है, अब इन्होंने ये रोडें बनवाई है। तो अब हर बार ये अब इस तरह का कुछ काम ये लोग करने आए तो आप जरूर जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ खड़े रहिए, जरूर इस तरह का काम मत होने दीजिए। जरूर शहर में ना कंपटीशन का एक जो है बहुत ही अच्छा दौर है, जिसमें जैसे कि शुरुआत में मैंने वीडियो में कहा था कि ये एक वो रोड है जिसमें अगर घटिया निर्माण वाली रोड का अगर कोई कंपटीशन होगा तो ये बिल्कुल अव्वल आएगी, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे इस रोड के कॉम्पिटिटर्स होंगे जो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन जो है घटिया होने का कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास इस तरह की रोड है तो हमें आपकी लोकेशन ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा टेकरी और ये माली कॉलोनी की लिंक रोड की हम बात कर रहे हैं, इसके विजुअल्स भी कई सारे जो हैं आपने वीडियो में देखे होंगे। यहाँ पर जब पाइपलाइन या किसी चीज़ का काम किया गया तो उसके बाद जो है जो पैचवर्क, पहली बात तो जब पाइपलाइन का या गैस लाइन डालने का काम हुआ तो उस काम के लिए जो जितने भी खड्डे किए थे, जितना भी खोदा गया था, उसको अवेयरनेस में ही न जाने कितनी लोगों की शिकायतें लगी, न जाने कितने ही लोगों के जो है एक्सीडेंट्स लगे। लेकिन उस कॉस्ट के बाद जब पैचवर्क किया गया तो इतना घटिया यहाँ पर पैचवर्क हुआ कि पूरी रोड कहीं से भी समतल नहीं है। जो अंदर जितनी भी पाइपलाइन या गैस लाइन या जिस भी तरह की लाइन अगर अंदर डाली है जिसका काम किया तो उसके जो ढक्कन ऊपर लगाए हैं वो इतनी रोड से थोड़े से ऊपर की तरफ है जिससे गाड़ी 100% जो है आपकी डिसबैलेंस होगी। इसके अलावा जो पैचवर्क है वो अपनी अपनी जगह से हर जगह से उखड़ा हुआ है। रोड की स्थिति आप देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। गांव दराजों में भी, धाड़ियों में भी इस तरह की घटिया रोड जो है वो नहीं होती होगी। जनप्रतिनिधि का कहना है कि फिलहाल जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इससे पहले जिनका बोर्ड था या जो अभी एमएलए हैं, वो सिर्फ आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, और काम जो है वो आप लोगों के सामने की तरफ है। 1-2 चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसी को यहाँ पर बुलाया भी, जिम्मेदारों को, वो देख के जो है वो चले गए।
मुझे ये नहीं समझ आता कि इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आपको घर जाके कैसे खाना आ जाता है और कैसे आपको नींद आ जाती है कि हमारे शहर में जिन चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है वो इतनी घटिया जो है कंडीशन में है। इस रोड से अगर आप रोज़ निकलते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने बुरे हालात इस रोड के हैं। इस रोड पर जगह जगह बैरियर्स बनाए हुए हैं। बैरियर तब बनाए जाते हैं जहाँ स्पीड से गाड़ी निकले तो गाड़ी जो है अपनी स्पीड धीमी कर ले। यहाँ गाड़ी को स्पीड लेने में जो है अभी कम से कम 7 जन्म लगेंगे। पूरी रोड ही बैरियर बनी हुई है। आपके आसपास जिस भी तरह की घटिया रोड हो, घटिया निर्माण हो, या आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट्स के थ्रू या हमारे नंबर्स के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टरलेस पर सिर्फ लोगों के रियल ओपिनियंस जो हैं वही हम दिखाते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं चैनल को हमारे फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।